बंधुओं, जय श्री हरि। आज जिस प्रकार से मैं ट्रेन में यात्रा कर रहा हूँ, ऐसे मैंने कई बार की है, लेकिन एक बार तो बड़ा विचित्र घटना घटित हुई और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। मैं कहीं जा रहा था तो ट्रेन का जो हमारा डिब्बा था उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ तो नहीं थी, लेकिन ठीक थे, काफ़ी लोग थे। उसमें ना एक बुज़ुर्ग व्यक्ति भी बैठे थे, बड़े मिलनसार, बड़ा अच्छी शिक्षा भी दे रहे थे, लोगों को बात भी कर रहे थे। तभी एक स्टेशन पर ना कुछ शरारती लोग, बच्चे थे 10-12, वो चढ़ गए और उन्होंने खूब हुड़दंग मचाना शुरू किया। अब आपको तो पता ही है कि बच्चों को वानर सेना के रूप में भी जाना जाता है। खैर, सब अपने अपने काम में मस्त थे। बच्चे कुछ किसी से शरारत कर रहे थे, किसी को टोंट कस रहे थे, किसी को कुछ कह रहे थे। आखिर वो हमारे पास जो चूँकि सीट खाली थी तो वो आकर बैठ गए। अब उनमें से एक लड़का बोला कि ये जो सामने जो चैन खींचने का है कि भाई अगर आपातकाल स्थिति में या कोई और समस्या हो जाए तो आप चैन खींच सकते हैं, ट्रेन के अंदर ये सुविधा होती है। तो उन्होंने कहा कि यार चैन खींच लेते हैं। तो दूसरे ने कहा कि नहीं भाई, तो 500 रुपये जुर्माना है। बोला तो ऐसा करते हैं, फिर 500 रुपये हम जुर्माना जो है वो इकट्ठा कर लेते हैं लोगों से। फिर दूसरे ने कहा कि नहीं भाई, पुलिस भी आएगी, उनको जवाब भी देना पड़ेगा कि किस कारण से हम चैन खींच रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि यार इस बुजुर्ग का नाम ले देंगे कि वो बूढ़े आदमी ने खींची है, इसको क्या कहेंगे, वो ज़्यादा दिक्कत होगी, 500 रुपये दे देंगे। तो उन्होंने वो सबसे ज़बरदस्ती जो है वो पैसा उगाना शुरू कर दिया। किसी ने 50 दिया, किसी ने 100 दिया। खैर करते करते उनके पास जब उन्होंने पूरा टोटल लगाया तो वो 1200 रुपये हो चुके थे, जिसमें से एक 500 का नोट था, एक 200 का नोट था, 3 100 के नोट थे और 2 50-50 के और 10 10-10 के। बस आकर उन्होंने झट से चेन खींच दी। अब वही था कि भाई टीटी आया, पुलिस आई, उन्होंने पूछा हाँ भाई चैन किसने खींची है। तो शरारती लड़कों ने कहा कि जी ये बुज़ुर्ग आदमी ने चैन खींच दी है। तो लोगों ने पूछा, उन्होंने पुलिस ने कि भाई बुज़ुर्ग व्यक्ति आपने क्यों ये चैन खींच दी। उन्होंने कहा जी इसके पीछे थोड़ी सी घटना है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे पास जेब में 1200 रुपये थे और जिसमें एक 500 का नोट था और उन्होंने जो था वो सारा बता दिया। एक 500 का, एक 200 का, 3 100 के, 2 50 के और 10 10 के। और बोला वो इस लड़के की जेब में है, इन्होंने मेरे से छीन लिए हैं। तो मैं मरता क्या ना करता, मुझे चैन खींचनी पड़ी इमरजेंसी में। अब भाषा पलटते देख उन बच्चों की भी, जो वो बच्चे थे उनकी भी बोलती बंद हो गई। वो सोचा तो था कि इस बुज़ुर्ग आदमी को जेल पहुंचवा देंगे या इसको जुर्माना करवा देंगे, लेकिन वो सारे फंस गए उसमें। तो पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया और बुज़ुर्ग वर्ग ने फिर भी उनसे कहा कि भाई ऐसा है, आप ये मत समझिएगा कि कोई व्यक्ति जो है वो यूं ही उम्र गुजार देता है। ये जो बाल हैं वो धूप में सफ़ेद नहीं होते, बड़ा अनुभव करना पड़ता है, बड़ा एक्सपीरियंस होता है, तब जाकर ये सारी बातें आती हैं। तो मैं भी यही कहता हूँ आपसे कि दूसरे को तंग करने के लिए और दूसरे को कमज़ोर समझकर या दूसरे को बूढ़ा समझकर आप उन्हें परेशान ना करें, और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। और इससे शिक्षा यही मिलती है कि हम जवानी में अगर जोश से भरे हैं तो होश भी हमें होना चाहिए। हमारा जोश और होश, वो दोनों मिलकर हमें एक सफल व्यक्ति बनाते हैं। तो इस कथा से आपको जो भी थोड़ी बहुत शिक्षा मिली हो उसको ज़रूर अपने जीवन में अपनाइएगा। जय श्री हरि।